बहुत समय पहले की बात थी। एक राजा को उपहार में किसी ने बाज के 2 बच्चे भेंट किए। वह बड़े ही अच्छे नस्ल के थे और राजा ने कभी इससे पहले इतने शानदार बाज नहीं देखे थे। राजा ने इनकी देखभाल के लिए एक अनुभवी आदमी को नियुक्त कर दिया। जब कुछ महीने बीत गए तो राजा ने बाजों को देखने का मन बनाया और उस जगह पहुंच गए जहां उन्हें पाला जा रहा था। राजा ने देखा कि दोनों बाज काफी बड़े हो चुके थे और अब वह पहले से भी शानदार लग रहे हैं। राजा ने बाजों की देखभाल कर रहे आदमी से कहा, मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूँ, तुम इन्हें उड़ने का इशारा करो। उस आदमी ने ऐसा ही किया। इशारा मिलते ही दोनों बाज उड़ान भरने लगे, पर जहाँ एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, वहीं दूसरा बाज कुछ ऊपर जाकर वापस उसी डाल पर आकर बैठ गया जिससे वह उड़ा था। यह देखकर राजा को कुछ अजीब लगा। क्या बात है, जहाँ एक बाज इतनी अच्छी उड़ान भर रहा है, वहीं दूसरा बाज उड़ना ही नहीं चाह रहा है। तब वहाँ राजा ने सवाल किया, जी हुजूर, इस बाज के साथ शुरू से ही यही समस्या है, वह इस डाल को छोड़ना ही नहीं चाहता। राजा को दोनों ही बाज बड़े प्रिय थे और वह दूसरे बाज को उसी तरह उड़ना देखना चाहता था। अगले दिन पूरे शहर में ऐलान कर दिया गया, जो व्यक्ति इस बाज को ऊंचा उड़ाने में कामयाब होगा उसे ढेरों इनाम दिया जाएगा। फिर क्या था, एक से एक विद्वान आए और बाज को उड़ाने का प्रयास किया, पर हफ्तों बीत जाने के बाद भी बाज का वही हाल था। वह थोड़ा सा उड़ता और वापस डाल पर आकर बैठ जाता। फिर एक दिन कुछ अनोखा हुआ। राजा ने देखा कि उसके दोनों बाज आसमान में उड़ रहे हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति का पता लगाने को कहा जिसने यह कारनामा करके दिखाया। वह व्यक्ति एक किसान था। अगले दिन वह दरबार में हाजिर हुआ। उसे इनाम में स्वर्ण मुद्रिकाएं भेंट करने के बाद राजा ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बस तुम इतना बताओ कि जो काम बड़े से बड़े विद्वान नहीं कर पाए वह तुमने कैसे करके दिखाया। मालिक, मैं तो एक छोटा सा किसान हूँ, मैं ज्ञान की ज़्यादा बातें नहीं जानता। मैंने तो बस वह डाल ही काट दी जिस पर बैठने का बाज आदी हो चुका था। जब वह डाल ही नहीं रही तो वह भी अपने साथी के साथ ऊपर आसमान में उड़ने लगा। दोस्तों, हम सभी सिर्फ ऊंचा उड़ने के लिए ही बने हैं, लेकिन कई बार हम जो कर रहे होते हैं उसके इतने आदी हो जाते हैं कि अपनी ऊंची उड़ान भरने की या कुछ बड़ा करने की काबिलियत को भूल जाते हैं। यदि आप भी सालों से किसी ऐसे ही काम में लगे हैं जो आपके सही पोटेंशियल के मुताबिक नहीं है, तो एक बार ज़रूर सोचिए कि कहीं आपको भी उस डाल को काटने की ज़रूरत तो नहीं जिस पर आप बैठे हैं।